ओम श्री गणेशाय नमः। दर्शक मित्रों, जय श्री राम। मार्च 2025 मासिक भविष्य फल और उसमें मेष राशि, मेष लग्न एवं मेष राशि वाले जातकों के लिए मार्च 2025 कैसा रहेगा, आइए हम विस्तार से चर्चा करते हैं। राशि क्रम के अंदर प्रथम राशि यानी मेष राशि। मेष राशि का स्वामी है जो मंगल है, जो ग्रह का सेनापति है। मेष राशि वाले जातक सामान्यतः उच्चाभिलाषी होते हैं, स्पष्ट वक्ता होते हैं, अपने कार्य के प्रति सजग और सावधान रहने वाले व्यक्ति होते हैं और जो मन के अंदर तय कर लेते हैं उसी कार्य को वो प्रमुखता प्रदान करते हैं। सुनेंगे सबकी लेकिन करेंगे मन की, ऐसा स्वभाव उनका होता है। तो मार्च 2025 में ग्रहों की स्थिति क्या है? मार्च महीने के अंदर ग्रहों की स्थिति थोड़ी जटिल है। 2 ग्रहों की युति है, फिर 4 ग्रहों की युति है, फिर 5 ग्रहों की युति है। इस प्रकार की स्थिति बन रही है। तो आपके सामने ये कुंडली है, ये 1 मार्च की कुंडली है। उसके बाद में ग्रहों की स्थिति जब जब बदलेगी उसके ऊपर भी हम विचार करेंगे। दूसरे घर के अंदर वृषभ राशि में देवगुरु बृहस्पति भ्रमण कर रहे हैं और काफी समय से कर रहे हैं। मंगल पराक्रम स्थान के अंदर बुध की राशि के अंदर मिथुन के अंदर, केतु है वो कन्या राशि के अंदर छठे घर के अंदर भ्रमण कर रहा है। आय स्थान के अंदर सूर्य और शनि की युति है, लेकिन सूर्य 14 तारीख को कुंभ राशि को छोड़कर, शनि की राशि को छोड़कर मीन राशि में आ जाएगा। और शनि भी है वो भी अपनी 2.5 साल का कुंभ राशि के अंदर भ्रमण करते करते 29 मार्च को वो भी मीन राशि में आ जाएगा। और वहां पहले से शुक्र, बुध और राहु, शुक्र उच्च का है, बुध नीच का है, लेकिन जैसे ही सूर्य साथ में आ जाएगा तो सभी ग्रह अस्त भी हो जाएंगे। उसके कारण 5 ग्रहों की युति भी बन रही है। और साथ में क्या हो रहा है, सूर्य के कारण सभी ग्रह अपना स्वयं का प्रभाव भी कम दिखाएंगे। तो ये थोड़ी ग्रह की जटिल स्थिति है। बुध है वो वक्री हो रहा है 15 तारीख को और 16 तारीख को अस्त भी हो रहा है। तो यह है ग्रहों की स्थिति। अब क्या प्रभाव यह ग्रह मेष राशि एवं मेष लग्न वाले जातकों पर डालेंगे, आइए हम उसके ऊपर थोड़ा विचार करते हैं। पहले हम विचार करते हैं मेष राशि वाले एवं लग्न वाले जातक जो है उनके लिए यह मार्च महीना की कौन सी तारीख थोड़ी खराब रहने वाली है, परेशानी भरी रहने वाली है। तो 1, 2, 10, 11, 19, 20 एवं 21 तथा मार्च माह की अंतिम तारीख 29 और 30 मार्च, यह जो तारीखें है वो मेष राशि के वालों के लिए थोड़ी खराब रहेगी, कष्टप्रद रहेगी। उसके अंदर इस समय में आपके मन के अंदर संकल्प विकल्प उत्पन्न होंगे। इस तारीखों में मन में थोड़ा भ्रम उत्पन्न होगा और उसके कारण आप कोई निर्णय नहीं ले पाओगे। यदि आपको संकल्प विकल्प आपका समाप्त करना है, निर्णय शक्ति आपकी मजबूत करनी है, तो आपको योग्य व्यक्ति से सलाह लेनी पड़ेगी। मार्च माह के अंदर देखिए आप रचनात्मक कार्य का योग बन रहा है। कई रहस्यमयी वस्तुएं आपको प्राप्त होने वाली है। यदि आप विज्ञान क्षेत्र के अंदर कार्य करते हैं, आप कोई अन्य क्षेत्र में जो खोज का क्षेत्र है, रिसर्च का क्षेत्र है, उसमें काम करते हो, तो आपको कई रहस्यमयी वस्तु आपको प्राप्त होगी। उससे आपके ज्ञान की भी वृद्धि होगी और आप भी
उस समय चौकन्ने हो जाओगे। फिर हम देखते हैं व्यापार की दृष्टि से यह महीना कैसा रहेगा, आर्थिक दृष्टि से यह महीना कैसा रहेगा। तो व्यापार की दृष्टि से देखेंगे तो यह मेष राशि वालों के लिए यह माह अच्छा रहेगा, क्योंकि दशमेश स्वग्रही होकर सूर्य के साथ में बैठा हुआ है। तो शुरुआत के समय में, शुरुआत के महीने के कुछ समय थोड़ा उठापटक जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद में आपको श्रेष्ठ उच्च लाभ की भी प्राप्ति करवाएगा, अच्छा रिटर्न भी आपको यह समय आपको देगा। आय में भी वृद्धि होगी, आपने जो कार्य के प्रति आप लगे हुए हो वो कार्य भी आपका पूर्ण होगा, और आपका रुका हुआ धन भी आएगा, यानी आय में वृद्धि होने वाली है। यदि आप जमीन संबंधी कार्य करते हैं, भूमि संबंधी मकान का कार्य करते हैं, तो भी उन लोगों के लिए समय अच्छा रहेगा, और मकान का योग भी, भवन का योग भी इस मार्च माह के अंदर आपके लिए बन रहा है। यानी व्यापार की दृष्टि से देखें तो आपको शुभ समाचार भी मिलने वाले हैं। यदि आप सरकारी क्षेत्र से कोई काम करते हैं, यदि सरकारी नौकरी करते हैं या सरकारी कोई ठेकेदार है, तो उस क्षेत्र के अंदर, यानी सरकार के क्षेत्र के अंदर भी आपको लाभ की प्राप्ति होने वाली है। नौकरी करते हो, नौकरी के अंदर आपको अच्छा रहेगा, नौकरी के अंदर प्रमोशन का योग भी इस मार्च माह में बनने वाला है। यानी कोई न कोई शुभ संकेत, शुभ समाचार आपको इस मार्च माह के अंदर प्राप्त होने वाले हैं। यात्रा योग भी अच्छी है, विदेश संबंधी यात्रा योग भी बन रहा है, लेकिन यात्रा करते वक्त आप ध्यानपूर्वक करें, लापरवाही नहीं बरते, अन्यथा आपको छोटी मोटी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। 12वें स्थान के अंदर शुक्र उच्च का है, बुध राहु साथ में है, शनि महाराज आने वाले हैं, सूर्य महाराज वहां आने वाले हैं। तो माह के शुरुआत में ठीक रहेगा, लेकिन माह के अंतिम समय में 5-10 दिन का जो समय रहेगा, यानी 20 मार्च के बाद में खर्च में बढ़ोतरी होगी। आपने जो इस नहीं सोचा है वो खर्च भी आपके सामने खड़ा रहेगा और आपको खर्च करना पड़ेगा। यानी खर्च पक्ष आपका इस मार्च माह के अंदर मजबूत रहेगा, इसलिए सावधानी पूर्वक आपको खर्च करना है। दाम्पत्य और परिवार के दृष्टि से देखें तो पंचमे से वो शनि के घर में बैठा हुआ है और बाद में गुरु के घर के अंदर चला जाएगा, और छठे घर के अंदर केतु बैठा हुआ है। तो दाम्पत्य जीवन के अंदर थोड़ी गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है, और यह भी कह सकते हैं प्यार की परीक्षा आपका, जो जिसके साथ में अच्छा दाम्पत्य जीवन जी रहे उनके साथ में आपका व्यवहार, यानी आपकी परीक्षा होने वाली है। इसलिए आपको थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है, उसके कारण आपके मनमुटाव भी रहेंगे। इसलिए आपको अपने दाम्पत्य जीवन के अंदर किस प्रकार से प्रेम बना रहे, किस प्रकार से अपनत्व बना रहे, उसके लिए आपको अपनी वाणी के ऊपर थोड़ा कंट्रोल करने की आवश्यकता है। मानसिक परेशानी बीच बीच में आपके रहेगी, और उसके कारण आपको गाड़ी आदि सावधानी पूर्वक चलाने की आवश्यकता है। यानी यह बात के ऊपर आप विशेष गौर करना, मैं जो बता रहा हूं, आप गाड़ी चलाते हो तो सावधानी पूर्वक चलावें। गाड़ी चलाते हुए आप मोबाइल का उपयोग न करें, क्योंकि आपका मन है वो अस्थिर रहने वाला है। मन में कई प्रकार के उथल पुथल होने वाले हैं मार्च माह के अंदर, इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। गाड़ी व्हीकल आदि चलाते हुए आप विशेष ध्यान रखें। विद्यार्थियों की दृष्टि से देखें तो विद्यार्थियों के लिए समय ठीक रहने वाला है, सफलता की प्राप्ति कराने वाला है। आपने किसी क्षेत्र में आप अध्ययन कर रहे हैं, नौकरी के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, तो मेष राशि एवं मेष लग्न वालों के लिए नौकरी का योग भी बन रहा है, शुभ समाचार मिलने का योग भी बन रहा है। जिन मेष राशि वाले एवं मेष लग्न वाले लोगों का विवाह नहीं हो रहा है, सप्तमेश आपका उच्च का है, द्वितीयेश और सप्तमेश दोनों उच्च के हैं,
और द्वितीय स्थान के अंदर देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, तो जिनका विवाह नहीं हो रहा है उनका विवाह का योग भी मार्च माह के अंदर बन रहा है। सगाई नहीं हो रही है तो उनका योग भी मार्च माह के अंदर बन रहा है। अब हम विचार करते हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से, क्योंकि स्वास्थ्य यदि अच्छा होता है तो सभी कुछ हम कर सकते हैं, मेहनत भी कर सकते हैं, परिश्रम के माध्यम से हम सफलता को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मार्च माह के अंदर कोई बड़ी बीमारी का योग नहीं है, लेकिन पेट, कमर और जोड़ों का दर्द यह आपको परेशान कर सकता है। और दूसरा संक्रमण, मौसमी बीमारी, जुकाम है, खांसी है, एलर्जी है, उस प्रकार की छोटी मोटी बीमारी आपको परेशान करेगी, लेकिन आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो मजबूत रहेगी मार्च माह के अंदर, इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और कौन सी बात आपको ध्यान रखनी है, एक बात आपको और ध्यान रखनी है, क्योंकि आपका जो अष्टमेश है और लग्नेश है वो पराक्रम स्थान के अंदर बैठा हुआ है, तो भाई बहनों से आपका अच्छी बनेगी, लेकिन बीच बीच में थोड़ी समस्या उत्पन्न कर सकता है। इसलिए भाई बहने से अच्छा विचार, उनके काम में आपको आना है और आपके काम में वो आएंगे, यानी सहयोग की भावना रखनी है। स्वार्थ की भावना मेष राशि वालों को मार्च महीने के अंदर नहीं रखनी है। यदि आपने स्वार्थ की भावना रखी तो आपका भाई बहन से संबंध टूट सकता है, उनसे दूरी रह सकती है। ससुराल पक्ष अच्छा रहेगा, ससुराल से अच्छी बनेगी आपको। और सावधानी क्या रखना है, व्यसन आदि से आपको दूर रहना है, क्योंकि छठे घर के अंदर केतु बैठा हुआ है और वहां पे शुक्र की दृष्टि भी है, बुध की दृष्टि भी है, राहु की दृष्टि भी है और 5 ग्रहों की दृष्टि 29 तारीख के बाद में पड़ने वाली है। इसलिए व्यसन आदि से आपको दूर रहना है। शत्रु आपके जरूर आपको परेशान करेंगे, लेकिन शत्रु के ऊपर आप विजय प्राप्त करोगे, इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन व्यभिचार, व्यसन आदि से आपको जरूर दूर रहना है। अब उपाय क्या क्या करना है, तो उपाय में आपको 2-3 चीज उपाय में बताऊंगा, क्योंकि ग्रहों की स्थिति मैंने बताया आपको जटिल है, क्योंकि 12वें घर के अंदर शुक्र भी है, बुध भी है और राहु भी है, और सूर्य भी आने वाला और शनि भी आने वाला है। इसलिए आपको नवग्रह का पूजन करना है। आता है ना एक श्लोक, ब्रह्मा मुरारिस त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। यानी 9 ग्रहों की उपासना करनी है। कैसे करनी है, तो भगवान शिव के मंदिर में जाकर आप भगवान शिव का पूजन करें और भगवान शिव को कृष्ण तिल, काले तिल और तिली का तिल यह भगवान को अर्पण करना है। और कमल का पुष्प मिले तो अच्छी बात है, या फिर आपको समी पत्र यानी खिजड़ी के पत्ते मिले तो वो भगवान को आपको चढ़ाना है और नवग्रह का आपको पूजन करना है। एक उपाय और आपको बताता हूं, मंगलवार के दिन आप प्रातःकाल उठकर सूर्योदय से पूर्व उठकर भगवान हनुमान जी के सामने लाल आसन के ऊपर बैठकर 3 बार संकट मोचन का पाठ करोगे तो आपकी जो ये 3 ग्रहों की युति, बाद में 4 ग्रहों की युति होगी, फिर 5 ग्रहों की युति होगी, यह 5 ग्रह की जो युति है वो थोड़ी परेशान करेगी। यह समस्या से समाप्त करनी है आपको, तो हनुमान जी की शरण में जाने की आवश्यकता है। यदि आप हनुमान की शरण में जाओगे तो आपको ये जो ग्रहों का जो प्रभाव, कुप्रभाव है वो आपका समाप्त हो जाएगा। और एक बात आपको और ध्यान रखनी है, यदि आप शेयर मार्केट का कार्य करते हो, कोई निवेश करते हो, तो समझदारी पूर्वक, सावधानी पूर्वक करें, सोचे समझे बिना नहीं करे। कोई भी निवेश करते हो तो समझदारी और सावधानी पूर्वक करोगे तो आपको श्रेष्ठ और शुभ फल की, धन की प्राप्ति होगी। अस्तु। जय श्री राम।